वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड्स, पॉइंट एंगल एंड लाइन एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट वीडियो है। और लास्ट टॉपिक जो बचा था उसके बाद हम सब यूनिवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए डिस्कशंस करेंगे और साइमल्टेनियसली इसके रिलेटेड क्या क्या सब एमडीएस में क्वेश्चंस आ रहा है उसको भी हम देखेंगे। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, पहला यहाँ पे लिखा गया है कि सर्विकल थर्ड रीजन, मिडिल थर्ड रीजन, इंसिजल थर्ड रीजन एंड द ऑक्लूजल थर्ड रीजन। सो इसका मीनिंग क्या है हम देखेंगे। सो हम अगर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एंटीरियर टीथ में देखेंगे। सो अगर ये मान लीजिए कि एक आपका एंटीरियर टूथ, मान लीजिए कि एक इंसिजर हुआ, सो ये उसका क्राउन रीजन हो गया और ये इसका रूट रीजन हो गया। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये हमारा हो गया सर्वाइकल लाइन, ये हो गया हमारा क्राउन और ये हो गया रूट। सो सर्वाइकल थर्ड मतलब अगर हम क्राउन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और रूट को भी हम अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो सर्विकल लाइन के पास वाला जो रीजन होगा उसको हम सर्विकल थर्ड रीजन बोलेंगे। सो क्राउन पोर्शन का अगर हम देखेंगे तो ये हो गया सर्वाइकल थर्ड रीजन। सो ये हो गया आपका सर्वाइकल थर्ड रीजन। सिमिलरली अगर आपको मिडिल थर्ड देखेंगे तो ये हो गया आपका मिडिल थर्ड, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, मिडिल थर्ड रीजन हो गया। और ये भी हमारा हो गया सर्विकल थर्ड रीजन, जो कि रूट में अगर हम बात करेंगे सो रूट का सर्विकल लाइन के पास वाला रीजन को हम बोलेंगे सर्वाइकल थर्ड रीजन। सिमिलरली इस वाला रीजन को हम बोलेंगे मिडिल थर्ड रीजन, मिडिल थर्ड रीजन। और सबसे ऊपर वाला जो रीजन है हम उसको बोलेंगे इंसिजल थर्ड रीजन, इंसिजल थर्ड रीजन इन द क्राउन पोर्शन। और इसको हम बोलेंगे अपाइकल थर्ड रीजन, अपाइकल थर्ड रीजन। सो मैं आपको फिर से बता दूंगा, हम सर्विकल थर्ड को सीटी लिख रहे हैं, मिडिल थर्ड को एमटी लिखेंगे और इंसिजल थर्ड को आईटी लिखेंगे और ऑक्लूजल थर्ड को ओटी लिखेंगे। सिमिलरली ये है सीटी, ये एमटी और ये होगा हमारा एटी। सो मैं आपको फिर से और एक डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी हम एक पोस्टेरियर टूथ के बात करते हैं। सपोज ये आपका एक पोस्टेरियर टूथ हो गया, ये आपका सर्वाइकल लाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लिए कि ये हो गया क्राउन रीजन, ये हो गया आपका रूट रीजन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विकल लाइन से ऊपर जाएंगे और क्राउन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सर्विकल लाइन से नीचे आएंगे रूट पोर्शन में और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सर्वाइकल लाइन का जो क्राउन पोर्शन का जो पास वाला रीजन होगा उसको हम सर्वाइकल थर्ड बोलेंगे। और सिमिलरली रूट का पास जो सर्विकल थर्ड रीजन नियर दी सर्विकल लाइन जो होगा उसको हम सर्वाइकल थर्ड बोलेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा मिडिल थर्ड और यहाँ पे रूट रीजन का ये हो गया हमारा मिडिल थर्ड रीजन और क्राउन रीजन का ये हो गया हमारा इंसिजल थर्ड रीजन और हम उसको ऑक्लूजल थर्ड रीजन बोलेंगे। इंसिजल थर्ड रीजन हम एंटीरियर टीथ के लिए यूज करेंगे और ऑक्लूजल थर्ड हम पोस्टेरियर टीथ के लिए यूज करेंगे। सो ये तो आपको पता होगा कि एंटीरियर टीथ और पोस्टेरियर टीथ क्या है। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे अपाइकल थर्ड रीजन। सो ये हमारा हो गया अपाइकल थर्ड रीजन। उसके बाद हमारा आता है मेजियल थर्ड, मिडिल थर्ड एंड डिस्टल थर्ड। सो मेजियल थर्ड, मिडिल थर्ड और डिस्टल थर्ड को हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एंटीरियर टूथ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये आपका एक एंटीरियर टूथ हो गया और हम और एक लेंगे हमारा पोस्टेरियर टूथ। सो ये आपका फॉर एग्जांपल हो गया एक पोस्टेरियर टूथ। हालांकि ये ओरिजिनल पोस्टेरियर टूथ का एक स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो पोस्टेरियर थर्ड
पोस्टेरियर टूथ का हम डायग्राम ले लिए। सो हम क्या करेंगे, हम वहां पे जो आप देख सकते हैं पिछले वाले स्लाइड में हम क्या किए थे, हम इसमें क्या किए थे ना, हॉरिजेंटली हम टूथ को डिवाइड किए थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे उसको, अभी हम उसको क्या करेंगे वर्टिकली डिवाइड करेंगे सिर्फ क्राउन पोर्शन को। तो वही 3 इक्वल पार्ट्स में ही हम डिवाइड करने वाले हैं। सो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में हम क्राउन को डिवाइड कर रहे हैं। सो ये फॉर एग्जांपल आपका मेजियल साइड हो गया और ये आपका डिस्टल साइड हो गया। तो मेजियल के पास वाला जो ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ उसको हम बोलेंगे मेजियल थर्ड रीजियन, और डिस्टल के पास वाला जो रीजियन होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल थर्ड रीजियन। हम वर्ड थर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्राउन हो गया या रूट हो गया, हम उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से हम इसको मेजियल थर्ड, मिडिल थर्ड, डिस्टल थर्ड, अपाइकल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड, मिडिल थर्ड, इंसाइजल थर्ड, ऐसा हम नाम दे रहे हैं। और बीच का जो रह गया उसको हम बोलेंगे मिडिल थर्ड रीजियन। सो ये आपका हो गया मेजियल थर्ड, ये डिस्टल थर्ड और ये मिडिल थर्ड। सिमिलरली अगर हम पोस्टेरियर टीथ में भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेजियल थर्ड, ये आपका हो जाएगा मिडिल थर्ड और ये आपका हो गया डिस्टल थर्ड रीजियन। सो ये हमारा था कैसे हम वर्टिकली अगर हम इक्वल पार्ट्स में टूथ को डिवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है लावियल थर्ड, बकल थर्ड, मिडिल थर्ड, लिंगुअल थर्ड। सो लाबियल थर्ड क्या होता है हम अभी देखेंगे। सो अगर हम क्या करेंगे, एक मेजियल एस्पेक्ट से एक अगर हम देखेंगे एक एंटीरियर टूथ को, फॉर एग्जांपल एक एंटीरियर टूथ हो गया, हम उसको क्या कर रहे हैं अभी हम देख रहे हैं उसको मेजियल एस्पेक्ट या डिस्टल एस्पेक्ट में, और उसको अगर हम इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका जो रीजियन है ये आपका हो गया लावियल थर्ड रीजियन, और ये जो रीजियन आपका होगा ये आपका होगा लिंगुअल थर्ड रीजियन, और जो मिडिल वाला होगा वो आपका हो जाएगा बकल थर्ड, सॉरी मिडिल थर्ड रीजियन। सो ये आपका हो गया लाबियल थर्ड, ये हो गया आपका लिंगुअल थर्ड रीजियन और ये आपका हो गया मिडिल थर्ड रीजियन। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एक पोस्टेरियर टीथ के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक हो गया पोस्टेरियर टीथ आपका, तो पोस्टेरियर टीथ में भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ उसको हम बोलेंगे बकल थर्ड रीजियन और इसको हम बोलेंगे लिंगुअल थर्ड रीजियन, लिंगुअल थर्ड रीजियन, और ये आपका हो गया मिडिल थर्ड रीजियन। लिंगुअल थर्ड हम बोल सकते हैं या पैलेटल थर्ड भी हम बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे मिडिल थर्ड रीजियन। हम लाइन एंगल और पॉइंट एंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लाइन एंगल देखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर हम लाइन एंगल की बात करेंगे तो मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक मतलब इजीली बता देता हूँ जनरल मेथड में हम कैसे लाइन एंगल और पॉइंट एंगल को समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यूब अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। सो ये एक क्यूब हो गया आपका। हाँ, तो ये क्यूब में क्या बोल रहा है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू सरफेसेस। सो मैं यहाँ पे एक सरफेस को ब्लैक कलर शेड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका रेड कलर में दे रहा हूँ। सो ये आपका रेड कलर हो गया। सो मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कौन दो सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो जब क्या होगा, दो सरफेस का मिलन, दो सरफेस जिस जगह पे मीट करेंगे, सो वही पॉइंट में वही लाइन जो फॉर्मेशन होगा, वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे लाइन एंगल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ आपको फिर से। सो आप देखिए कि ये एक फॉर एग्जांपल एक सरफेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया। सो ये दो सरफेस मिलके ये जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे लाइन एंगल। मतलब टू सरफेस जहां पे मीट करेंगे उसका जो जंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे लाइन एंगल। लेकिन पॉइंट एंगल क्या करेंगे बोलेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जो थ्री जो मतलब इसका सरफेस
और इसका सरफेस और ये वाला जो सरफेस है, ये तीन मिलके जो एंगल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे पॉइंट एंगल। सो ये हो गया हमारा पॉइंट एंगल। सो अगर हम डेंटिस्ट्री में देखेंगे, सो लाइन एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू सरफेसेस। टू सरफेस के जंक्शन के वजह से जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको हम लाइन एंगल बोलेंगे। एंड इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस विच फॉर्म्स, और उसका जो नाम हम डिराइव करेंगे वो दो सरफेस से ही हमारा डिराइव होगा। हम जनरली जानते हैं कि हमारा जो लैबियल एंटीरियर टूथ हो गया या पोस्टीरियर टूथ हो गया, उसका जो वेरियस सरफेस होता है वो क्या होता है, एक आपका हो गया लैबियल, एक आपका हो गया लैबियल, एक हो गया आपका लिंगुअल, और आपका एक लिंगुअल होगा, और एक होगा आपका मेजियल, डिस्टल एक होगा, और एक होगा आपका इंसिजल। तो ये हमारा बेसिकली 5 सरफेस जो कि हमारा प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली यही 5 सरफेस हमारे एक टूथ में प्रेजेंट होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसी सरफेस को मतलब इसी सरफेस जो 5 सरफेस है उनमें से हम दो दो सरफेस को चूज करेंगे और हम एक लाइन एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लैबियल और मेजियल बना मिलके जो एंगल बनाएंगे वो होगा मेजियो लैबियल। सो ये हो गया आपका मेजियो लैबियल। सिमिलरली अगर डिस्टल और लैबियल मिलेंगे तो बनाएंगे डिस्टो लैबियल। अगर मेजियल और लिंगुअल मिलेंगे तो बनाएंगे मेजियो लिंगुअल। अगर डिस्टल और लिंगुअल बनेंगे तो बनाएंगे डिस्टोलिंगुअल। सिमिलरली लैबियल इंसिजल के साथ मिलेगा तो बनाएगा लैबियो इंसिजल, और लिंगुअल और इंसिजल मिलेंगे तो बनाएगा लिंगो इंसिजल। अगर हम पोस्टेरियर टीथ की बात करेंगे तो लैबियल के जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे जो है बक्कल, और हम वर्ड यूज करेंगे इंसिजल के जगह पे हम यूज करेंगे ऑक्लूजल। सो यहाँ पे क्या होगा कि मेजियो बक्कल, डिस्टो बक्कल, मेजियो लिंगुअल, डिस्टो लिंगुअल, मेजियो ऑक्लूजल, डिस्टो ऑक्लूजल, मेजियो बको ऑक्लूजल और लिंगो ऑक्लूजल। अभी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेजियो इंसिजल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इंसिजल की बात करेंगे तो इंसिजल कुछ मतलब उसका एक सरफेस नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑक्लूजल सरफेस की बात करेंगे वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, वो एक फ्लैट सरफेस है जो कि हमारा ऑक्लूजली प्रेजेंट होता है। हम ऑक्लूजन जब करते हैं हम उसको फील भी कर सकते हैं, जिसके वजह से मेजियो ऑक्लूजल एक लाइन एंगल है, डिस्टो ऑक्लूजल भी एक लाइन एंगल हो गया। सो हमारा लाइन एंगल ऑफ द एंटीरियर टूथ में आएगा मेजियो लैबियल, डिस्टो लैबियल, मेजियो लिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, लैबियो इंसिजल एंड लिंगो इंसिजल। सिमिलरली लाइन एंगल ऑफ द पोस्टेरियर टूथ का अगर हम देखेंगे तो वो होगा हमारा मेजियो बक्कल, डिस्टो बक्कल, मेजियो लिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, मेजियो ऑक्लूजल, डिस्टो ऑक्लूजल एंड बोको ऑक्लूजल एंड लिंगो ऑक्लूजल। तो ये हमारा हो गया लाइन एंगल के बारे में। लाइन एंगल के बाद जो हमारा आता है वो हो गया हमारा पॉइंट एंगल। सो पॉइंट एंगल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक जनरल टर्म में समझेंगे तो ये एक आपका हो गया क्यूब। सो फॉर एग्जांपल ये हुआ साइड ए, ये वाला हुआ साइड बी और ये वाला हुआ साइड सी। तो ये तीनों जिस जगह पे ये तीन सरफेस फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट एंगल। सो इट इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शंस ऑफ द थ्री सरफेसेस and its name is derived from the combination of the three surfaces join। और इसका जो नेम डेराइव हुआ है तीन सरफेस का कॉम्बिनेशन से डेराइव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटीरियर टीथ का बात करेंगे तो मेजियल सरफेस, लैबियल सरफेस और इंसिजल सरफेस तीनों मिलके एक पॉइंट एंगल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेजियो लैबियो इंसिजल। सो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 3D में दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेजियल सरफेस, लैबियल सरफेस और ऊपर वाला जो सरफेस हो गया इंसिजल सरफेस तीनों मिला के जो एंगल बनाएंगे पॉइंट एंगल उसको हम बोलेंगे मेजियो लैबियो इंसिजल। सिमिलरली नीचे जो डिस्टल के साथ बनाएगा उसको हम बोलेंगे डिस्टो लैबियो इंसिजल।
उसके बाद मेजियो लिंगो इंसिजल मतलब मेजियल सरफेस, लिंगुअल सरफेस और इंसिजल सरफेस मिला के बना रहे हैं, और डिस्टल, लिंगुअल और इंसिजल मिलके बनाएंगे डिस्टो लिंगुओ इंसिजल सरफेस। उसके बाद हमारा पॉइंट एंगल ऑफ द पोस्टेरियर टीथ अगर हम देखेंगे तो एक हो गया मेजियो बको ऑक्लूजल, एक हो गया डिस्टो बको ऑक्लूजल, एक हो गया मेजियो लिंगो ऑक्लूजल और एक हो गया डिस्टो लिंगो ऑक्लूजल। तो जब हम एक एक इंडिविजुअल टूथ का मॉर्फोलॉजी, उसका फीचर्स, उसका एक एक एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। सो गाइस, आज के लास्ट वीडियो ये था हमारा, जो कि थर्ड्स और लाइन एंगल और पॉइंट एंगल के ऊपर ही सिर्फ था। तो फाइनली आज हम इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी अच्छे से कंप्लीट किए हैं, और मेरे को लग रहा है कि आप लोग ये चैप्टर और ये वीडियो सब जो स्टडी रिलेटेड में डाल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। सो गाइज, लाइक कीजिए इस चैप्टर को, शेयर वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल में इस टॉपिक का पूरा नोट्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, और उसका वर्कशीट्स भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सो गाइज, like, share and subscribe this channel, and also don't forget to click on the bell icon to get the notifications first.